ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ देखी जा रही है? देखिए बिल्कुल 45 डिग्री टेम्परेचर जो है आज हो सकता है, लेकिन चुनावी माहौल उसी तरीके से बना हुआ है। मेरे साथ इस वक्त INLD यानी इनेलो के कैंडिडेट हिसार से सुनैना चौटाला जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सबसे पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से राजनीति की गर्मी अलग चल रही है, उबाल दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से बहुत। ये आप 45 बोल रहे थे, मैं तो कह रही हूँ आज से 50 ही ना हो कहीं। हाँ, बहुत गर्मी है। और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है INLD? देखो रिस्पेक्टफुली बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर आदमी के दिल में एक इज्जत और अभय सिंह जी चौटाला के लिए मान सम्मान है। और वहीं मैं अभी उकलाना भी जाके आई हूँ, पूरे सभी मतलब गांव में, वहाँ पे भी बहुत अच्छा शांतिपूर्ण ढंग से, सबसे बड़ी बात है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से किसानों ने भी कह दिया था कि हम सपोर्ट करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बड़ी सारी चीज़ें आई थी। बीजेपी का ये विरोध चल रहा था पंजाब में और हरियाणा में, कई किसान जथेबंदियां कर रही थी, लग रहा है इसका असर भी पड़ेगा? बिल्कुल डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि देखो आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। उसके ना फसल का दाम है, ना पानी है, और जो जितने बीज खाद मिलते हैं उनमें भी महंगाई बहुत बढ़ा दी, उनके किलो कम कर दिए खाद के भी उसमें से, तो ये असर तो पड़ेगा। देखो आप जनता आपको वोट किस बिना पे करे, देखने की बात है, प्रैक्टिकली सोचने की बात है कि क्यों वोट करे। उस क्यों का जवाब नहीं है आज बीजेपी के पास। ये सवाल लोग भी कर रहे हैं कि INLD को क्यों वोट करें, ना वो NDA में है ना वो इंडिया अलायंस में है, वो तीसरी धਿਰ बनकर जो है वो चल रहे हैं। तो किस तरीके से आप अपने जो है बात आगे रख पाएंगे लोकसभा में? देखिए INLD ना इंडिया में है ना NDA में है, लेकिन जनता के साथ है। आज जनता की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है सड़क से लेके विधानसभा तक, तो अभय सिंह जी चौटाला है। इसलिए अलायंस बड़ी चीज नहीं है। एक समय था 87 में जब कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को बहुत ये कहती थी कि भी हम तानाशाह हैं और हमारे सिवाय कोई है ही नहीं। उस समय भी जनता ने ही तख्ता पलट किया था। आज भी वही जनता है। जनता से आपका टाइप होना बहुत जरूरी है, ना कि किसी पार्टी से। पार्टियां ये कहती हैं कि एक तरफ बिश्नोई परिवार है, आदमपुर तक रह गया है, दूसरी तरफ अगर INLD की बात करें एलनाबाद तक रह गया, इस पर क्या कहें? देखिए ये जो सेंट्रल पार्टियां हैं, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनका एक मेन मोटिव है कि क्षेत्रीय दलों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए, ताकि इनका अपना ही सेंटर से बहुत कब्जा रहे। लेकिन अब जनता इस चीज को भी समझ चुकी है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दल मजबूत होगा तभी तो क्षेत्र मजबूत होगा। ये जो बड़ी पार्टियां आप देखो झूठ बोल के चली जाती हैं। आज इनसे कोई पूछे 15 लाख कहाँ गए, और किसान की आय को दोगुनी करने की बात कहते थे, दोगुनी छोड़ आधी भी नहीं रही। कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियां जंतर मंतर पे धरना करती रही। आज समय बदल चुका है, आज वोटर बहुत समझदार है, हर चीज को प्रैक्टिकली सोच के वोट करेगा। अरे जयप्रकाश कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस वक्त चुनाव लड़े जा रहे हैं, JJP और INLD दोनों बीजेपी के साथ ही हैं और इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। कह रहे हैं परिवार एक ही है, कोई मर्जी जीत जाए, परिवार में ही रहना है, तो फ्रेंडली मैच चल रहा है। देखो जयप्रकाश जी शायद ये इस चीज को भूल रहे हैं कि जो उनके सुप्रीमो है, जिनके अंडर वो काम करते हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, एलनाबाद के उपचुनाव में फ्रेंडली मैच तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा खेल के आए हैं बीजेपी के साथ। अपना सारा वोट बैंक वो बीजेपी में ट्रांसफर करके आए हैं। सिर्फ ये कि भी किसान आ रहे, अभय सिंह जी चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था उसको हराने के लिए। वहीं जो आज टिकटॉक के बंटवारे में देख लो, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को एक साइड करके सिर्फ और सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को चमकाने के लिए ये लोग क्या करें? फ्रेंडली मैच नहीं, ये तो अपनी ही पार्टी में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज जनता देख रही है। विजन कैसे रहेगा आगे? वोटरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के लिए, आज के इस शुभ दिन पर, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। देखो मैं तो हर एक हरियाणा प्रदेश के वोटर से ये कहूंगी, आप वोट जरूर डालें, क्योंकि इस वोट से ही आपके गांव की विकास, आपके बच्चों की सुरक्षा, आपके बुजुर्गों का सम्मान निश्चित होता है। वोट जरूर डालें, दिल से डालें, किसी भी पार्टी में डालें, लेकिन ये सोच के डालें, आकलन करके डालें कि कौन सी पार्टी आपके लिए काम करती है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, आपसे बड़े भी हैं घर के, और उनसे हमने बात की, वो कहते हैं सारे मेरे बच्चे ही हैं। हम राजनीति की बात नहीं करते, पार्टी की आइडियोलॉजी अपनी है, लेकिन जब भी मुझे मिलते हैं प्यार से हम सब मिलते हैं, मेरे पैरी हाथ जो है जरूर लगाते हैं।
निश्चित रूप से देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है, कोई परिवार की ਸੋ लड़ाई नहीं ਠੀਕ है, ਹੈ विचारधारा की ਬਜ਼ਮ, लड़ाई ਇਹ है। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। INLD ਦੇ ਸੁਨੈਨਾ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।